गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर C1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप पढ़ेंगे बीएड के लिए एवं कंबाइंड क्लासेस डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें। या आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनकी विशेषता क्या थी, उन विशेषता की आप चर्चा कीजिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या जीन पियाजे के सिद्धांत का वर्णन करें। तो जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत का वर्णन करें, उनकी विशेषता को बताएं, उनकी अवस्थाएं स्टेजेज को वर्णन करें। तो चालू करना है हमको जीन पियाजे के विषय में लिखना। तो देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि जीन पियाजे एक क्या थे? एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे, या एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों पर क्या किया? अपना विशेष फोकस किए। जिसे देखिए यहां पे लिखा भी है, ये प्रोफेसर जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का कहना था कि बालक जो होता है उसका विकास कैसे कैसे होता है, उस विकास की चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में वो जन्म लिए। किसी भी चीज को लिखने के लिए हमें क्या होती है? कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है, और उस इंट्रोडक्शन के आधार पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को हम सरल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। और 1932 था, जो सन 1932 हुआ, उस सन में, जैसे 1900 यहाँ 32 की बात कर रहे हैं, उस सन में उनके अंदर क्या हुई? उनकी जिज्ञासा में एक रुचि उत्पन्न हुई। और वह रुचि उत्पन्न ऐसे हुई कि बालक जो होता है उसमें विकास कैसे कैसे होता है, बालक का जो प्रोग्रेस होता है वो कैसे कैसे होता है। एकाएक होता है कि नए नए अनुभव, नए नए ज्ञान के आधार पे होता है। इस पे उन्होंने क्या किए? फोकस किए। इसके साथ साथ उनकी जो सोसाइटी थी, जो समाज होता है, उस समाज में बड़ी गहराई हस्ती थी, और इन्हें जिस वर्क को करना चाहते थे उस वर्क पर इन्होंने क्या करते? थिंकिंग ज्यादा करते थे, सोचते ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जिस वर्क को सोच रहे थे उस वर्क में इनमें क्या हुई? सफलता ज्यादा देखने को मिली। सफलता की बात है तो जैसे मानते हैं कि हम किसी वर्क को करते हैं, और जब हम वर्क को करते हैं तो अगर उसमें हमें क्या होती है? सफलता मिलती है, मनोबल क्या होता है? ऊंचा होता है। इसी के अनुसार उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन इन्होंने जब फर्स्ट में प्रारंभ किया तो जैसे देखिए, फर्स्ट स्टेज है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था से इन्होंने क्या किए? प्रारंभ किए। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किए? आगे की तरफ बढ़ते गए। लेकिन इसको मुख्य बात यह है कि जीन पियाजे ने जो चीज पे फोकस किया वो स्टेजेज कौन था? तो जीन पियाजे ने सबसे पहले क्या किए? 4 स्टेजेज पे फोकस किए। फर्स्ट में हो गया था क्या? गामक अवस्था। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद हो गया क्या? मूर्त। और उसके बाद हो गया अमूर्त। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि उनका जन्म देखें कि क्या होगा, कब हुआ था? 9 अगस्त 1986 को, और स्विट्जरलैंड में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने क्या किए? समाज में बड़ी हस्ती थी, वह समाज में किसी के साथ किसी प्रकार के भेदभाव वो नहीं रखते थे। ठीक है और उनकी मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 को। और जीन पियाजे की मृत्यु कब हुई थी? 16 सितंबर 1980 को। तो देखिए, सबसे पहले है क्या कि उन्होंने
जो थिंकिंग पावर को करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 4 स्टेज: संवेदनात्मक, वृद्धि विकास अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हो गया क्या मूर्त कॉन्क्रेक्ट, उसके बाद हो क्या औपचारिक अवस्था। तो जैसे मानते हैं कि यहाँ पे है पूर्व संवेदनात्मक अवस्था, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गामक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो पूर्व सक्रियात्मक प्रारंभिक स्टेज, उसके बाद मूर्त हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, इसको हम जैसे इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक अवस्था। सब स्टेज क्या है, ये धीरे 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 बढ़ती जाती है, और इस स्टेजेज में प्रोग्रेस कैसे होता है इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जीन पियाजे क्या थे, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इनको जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके खुद के 3 बच्चे थे, और उस 3 बच्चों के साथ साथ उन्होंने क्या किया, सोसाइटी, समाज के कुछ और बच्चों को इकट्ठा किए एक साथ, और सबकी आवश्यकता की पूर्ति क्या करते थे, एक समान करते थे। तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा से लेकर, भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर हर चीज एक समान देते थे। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि इनमें अनेक प्रकार की परिवर्तनें देखने के मिलती है, ठीक है। सबकी मेंटेलिटी क्या है, अलग अलग है। तो देखिए हम 4 स्टेजेज में देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट में हम देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम गामक स्टेज बोलते हैं। और उस गामक स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, 0 से लेकर 2 ईयर तक होता है, और बच्चा के पास क्या होता है, किसी प्रकार की सोच समझ, जिसे देखिए यहाँ पे दिया है संवेदनात्मक बुद्धि विकास की अवस्था, इसमें बच्चा के पास किसी प्रकार की थिंकिंग पावर, किसी प्रकार की सोच नहीं होती है। बच्चा क्या करता है, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, यही सब एक्टिविटी को क्या करता है, वह प्रकट करता है। और बालक की जैसे जैसे क्या होती है, उम्र बढ़ती है, उसी के अनुसार क्या करता है, वह परिवर्तनें उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जब प्रवेश करता है तो वहां पर भी बच्चा के पास कुछ नहीं होता है। वो परिवार वाले जिस एक्टिविटी को करते हैं उस एक्टिविटी को क्या करता है, बच्चा देखता है। अब जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को हम क्या करते हैं, देखते हैं, उसको हम अनुकरण करते हैं, और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको करना प्रारंभ कर देते हैं। बट लेकिन उनकी जो महत्व होती है उस महत्व को क्या करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में बच्चा क्या था, हंसना, रोना इत्यादि हाव भाव को प्रकट करना अपनी आवश्यकता के लिए। सेकंड में स्टेज में गया तो बच्चा क्या किया कि वहां पर किसी चीज के महत्व को नहीं समझा, लेकिन क्या किया, उसके अनुसार करना प्रारंभ कर दिया। कई क्यों, क्योंकि वहां पे उनके परिवार वाले क्या करते हैं, उसी वर्क को करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मूर्त अवस्था। और देखिए मूर्त अवस्था क्या होता है, 7 से 11 वर्ष मानिए या 7 से 12 वर्ष मानिए, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा के पास क्या होता है, बुद्धि, विवेक, संस्कार इत्यादि अनेक चीज प्रकट होती है, और इसको भी अनुकरण करना क्या करता है, एक सिस्टम के, एक चैन के अनुसार क्या करता है, इसको भी अनुकरण करता है, ठीक है। और इसमें ये है जो ज्ञान होता है, मूर्त ज्ञान होता है, ये क्या होता है, ठोस ज्ञान होता है, और इसको हम क्या करते हैं, सरल रूप में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे संख्या बोध, क्रमानुसार व्यवस्था करना, वर्गीकरण करना, रंग, आकार, भार, तुलना इत्यादि घूमते फिरते हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। अब जैसे मूर्त की बात है, यहाँ पर मूर्त क्या होता है, मूर्त स्टेज जो होता है ये ठोस ज्ञान होता है, और वह ठोस ज्ञान जो होता है क्या होता है, सरल रूप में होता है। क्या समझे कि जो ठोस ज्ञान होगा वो सरल रूप, जैसे हम कहीं जाते हैं, कुछ खेलते हैं, और उस खेलते क्रम में हम कोई चीज सीखते हैं बिना किसी को बताए हुए,
तो क्या बोलेंगे उसको, हम मूर्त बोलेंगे। अब वह जो ज्ञान होता है क्या होता है, वह समाप्त नहीं होता, वह क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, मैंने सेल्फ क्या करना, सेल्फ कमांड करना, उसको हम क्या बोलेंगे, मूर्त ज्ञान बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद आता है क्या, औपचारिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त ज्ञान। जब इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते बच्चा जो होता है उनकी आयु क्या होती है, किशोरावस्था में प्रवेश करती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किशोरावस्था 12 से लेकर 18 होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो स्टेजेज होता है 13 से लेकर 19 होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि औपचारिक संकाय अवस्था का जो टाइमिंग दिया है वह कितना है, 11 से लेकर 15 तक है। ठीक है, तो हम देखें कि इसी के अनुसार देखते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे हम दिखाए हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे क्या होता है, पूछता है। एक ही क्वेश्चन को वह क्या करेगा, अनेक तौर तरीका के अनुसार क्या करेगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए, जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या आपका क्या अभिप्राय है, और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के महत्व अवस्था का वर्णन करें, ऐसे भी पूछा। और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है, और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें, या इनके सिद्धांत के महत्व की विवेचना करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब कैसे भी घुमाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करना है, उसी का जवाब देना है। उसके आगे नेक्स्ट अथवा में दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए इन अवस्थाओं की कक्षा में महत्व की विवेचना करो। हाँ, देखते हैं हम कि छोटा बच्चा होता है, उसको पढ़ाना समझाना क्या होता है, क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। लेकिन वहीं बड़े बच्चे होते हैं, उनको समझाना पढ़ाना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए कि उनके जो थिंकिंग पावर होते हैं, जो उनको बुद्धि विवेक होते हैं, क्या होते हैं, विस्तृत हो चुके होते हैं। वो आपकी बात को क्या होते हैं, समझने लायक हो चुके होते हैं, और उनको पढ़ाना हमारे लिए क्या होता है, सरल होता है, आसान होता है। उसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का क्या अर्थ है, पियाजे द्वारा किए गए सिद्धांतों की अवस्थाओं का अर्थ। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि जीन पियाजे थे, उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या किया। ठीक है, फिर वहीं आ गया कि जीन पियाजे एक क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने बच्चे और सोसाइटी समाज के बच्चों सभी की आवश्यकता की पूर्ति क्या करते, एक समान करते थे। एक समान देने के बावजूद भी बच्चे में क्या हुई, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं। अब उसको एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, हम एक कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे थे क्या, जनेवा विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। यहाँ पे ऑलरेडी स्पष्ट आपको देखिए लिखा है, परिचय कहता है, जो जनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने ही 3 बच्चे का अध्ययन किया, और इन बच्चों के अध्ययन में पियाजे ने कुछ भी सीखा, उससे उन्होंने मानसिक विकास का सिद्धांत का निर्माण एक सुदृढ़ आधार पर किया। अपने बच्चे की विस्तार के अन्य प्रयोगशाला अध्ययन में पियाजे ने बदलते हुए स्वीकृत की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष किया। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि जीन पियाजे क्या थे, जनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनके खुद 3 बच्चे थे, और उस 3 बच्चों के साथ सोसाइटी समाज से कुछ और बच्चे को लिए, और सबकी भोजन एक समान देते थे, सबके आवश्यकता की पूर्ति एक समान करते थे, सबके कॉपी किताब एक समान देते थे, सबकी ट्यूशन एक समान देते थे। लेकिन इनके बावजूद भी बच्चा क्या हुआ, डिफरेंस देखने को, अंतर देखने को मिलती। एक कक्ष में जब शिक्षक जाते हैं पढ़ाने समझाने, तो सभी बच्चों पर उनका क्या होता है, अटेंशन जो होता है, जो ध्यान होता है, जो फोकस होता है, क्या होता है, एक समान होता है। इसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या करते हैं, आसानी से कैच कर लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको उनको समझने में क्या होते हैं, असमर्थता होती है। ठीक है, वह वातावरण के क्या करते हैं, वातावरण के आधार पर चलते हैं। ठीक है, आज लेकिन जीन पियाजे ने क्या किया, एक ही इन्वायरमेंट में रखा था उस सब बच्चों को। ठीक है,
इतना तो आप लोग समझ लिए। इसके बावजूद जैसे कक्षा की बात है, एक कक्षा में शिक्षक जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मंद होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे विशिष्ट होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सामान्य। लेकिन कक्ष में जीनियस की संख्या कितनी होती है? मात्र 1 से 2% होती है। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसी के साथ समाप्त किया जाएगा। थैंक्स।